Hello bachcho, let's read this question. The question says two disks having masses in the ratio 1 is to 2 and radii in the ratio 1 is to 8 roll down without slipping one by one from an inclined plane of height h. The ratio of their linear velocities on reaching the ground is. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें भी दिया गया हमारे पास दो डिस्क है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखे गए हुए हैं। उसकी हाइट कितनी है h के बराबर। अब ये डिस्क यहाँ से रोल करते हुए विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब इसका क्या होगा, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आती है तो इनका जो नीचे आने पे इनका कुछ लीनियर वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जिसे हम कह सकते हैं। तो हमें इन्हीं दोनों, जो पहला लीनियर वेलोसिटी है और दूसरे का हमें रेशियो बताएं, इन दोनों का रेशियो क्या होगा लीनियर वेलोसिटी का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, जो हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। अगर हमारे पास कोई डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और लीनियर वेलोसिटी कुछ vcm है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसे कह सकते हैं। तो जो हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है वो होती है vcm इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, प्योर रोलिंग की। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो हमारे मासेस का रेशियो है, जो पहला डिस्क है और दूसरा डिस्क के मासेस का रेशियो है, कुछ m1/m2 मान सकते हैं। वो हमें दिया गया 1:2 और जो रेडियाई का रेशियो है R1:R2, उसका वैल्यू है 1:8। अब हमें पता है ग्रेविटी के अलावा इन दोनों डिस्क पे और भी कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका जब हम एबीडी ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो कि इनके मास के इक्वल होगा mg। और इफ सरफेस दिया नहीं तो फ्रिक्शन लेस मान सकते हैं। और नॉर्मल, तो क्योंकि इसका जो मोशन है नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है, तो नॉर्मल इस पे कोई फोर्स वर्क नहीं करेगी, जो एक ही फोर्स पे वर्क करे वो है हमारा ग्रेविटी। लेकिन हम अगर ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी लिख दे तो इसके बाद हमें ग्रेविटी का वर्क कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम मान सकते हैं जिस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वो जीरो है। और जो हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रही है वो कंजर्वेटिव नेचर की है, जो हमारी इंटरनल फोर्सेस। तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जीरो है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस जिन्हें हम ऐसे दिखा सकते हैं वो भी जीरो है। इसका मतलब जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व होगी। इसका मतलब लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। मान लेते हैं जो हमारे नीचे का पॉइंट है उसको हम कुछ रेफरेंस ले लेते हैं। तो जब हम फॉर डिस्क वन, जब इसका एनर्जी कंजर्व करेंगे तो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है, जब वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो उस केस में हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी होगा सब उसका पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, जिसका वैल्यू होगा m1g(h). प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी जब वो ऊपर होगा। नीचे आने पे हमारा जो पार्ट, जो हमारा डिस्क है वो रेफरेंस पॉइंट पर आ जाएगा, रेफरेंस लाइन पे। तो वहां पे हाइट तो जीरो होगी, इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी, प्लस ट्रांसलेशनल। तो जो रोटेशनल होगी वो होगी हाफ m1 vcm1 स्क्वायर। अब प्लस रोटेशनल हमें पता है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर होता है, जहाँ पे I1 क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम MOI लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो vcm1 और R1 ओमेगा 1 में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब हम ओमेगा 1 को क्या पुट कर सकते हैं,
वी सी एम अपॉन आर वन। तो यहाँ से जो हमारा एम वन जी एच होगा वो होगा हाफ एम वन वी सी एम स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे, हमें पता है जो आई वन की वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, उसकी वैल्यू होती है हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क वन के लिए बात करें तो हो जाएगी एम वन आर वन स्क्वायर बाई टू। तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वन वी सी एम वन स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों साइड से एम वन कैंसिल हो सकता है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लाके कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी एच किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 वी सी एम वन स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम डिस्क टू के लिए भी बात करें तो हम देख सकते हैं जी एच किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 वी सी एम टू स्क्वायर। क्योंकि वहां बस वन और टू में हम इंटरचेंज करना है, बाकी चीजें तो एक सेम होंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा वी सी एम वन स्क्वायर अपॉन वी सी एम टू स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी 1। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी 1 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी सी एम वन अपॉन वी सी एम टू किसके इक्वल होगा, 1 के। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वह 1:16 है, दूसरा ऑप्शन 1:128, तीसरा ऑप्शन 1:8√2 और फोर्थ ऑप्शन 1:1। तो हम क्लियरली देख सकते हैं और फाइनल आंसर will be ऑप्शन 4 1:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।